नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विशाखा ठाकुर मैनेजमेंट गुरु संत कबीर के दूसरे भाग में आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। पहले भाग में हमने देखा कि कबीर समाज प्रबंधन के लिए धर्म भेद मिटाने की बात कर रहे हैं। उसी सूत्र को आगे बढ़ाते हुए हम इस भाग में भी धर्म भेद और जाति भेद को दूर करने की बातों पर गौर करेंगे। कबीर जी ने अपनी मान्यताओं, धारणाओं और मतों के साथ कभी समझौता नहीं किया। स्पष्ट, निडर, बेबाक वाणी उनकी विशेषता थी। जो गलत था उसे उन्होंने फटकारा और जो सही था उसका खुलकर समर्थन किया। इसलिए उन्हें अक्कड़ फक्कड़ कबीर कहा जाता है। सत्य, अहिंसा और सर्वधर्म समभाव का उन्होंने साहस के साथ समर्थन किया, उसका प्रचार किया। अंधविश्वासों का, बाह्य आडंबरों का, कुरीतियों का और कुप्रथाओं का कड़ा विरोध उन्होंने किया। समाज की कुरीतियों पर प्रहार करते हुए कबीर जी ने कहा कि हिंदू के दाया नहीं, दाया मतलब दया, मिहर तुरक के नाही, मिहर मतलब करुणा। हिंदू के मन में दया नहीं, मुसलमान के मन में करुणा नहीं। कहे कबीर दोनों गए 184 माही, दोनों 84 लाख योनियों के चक्र में फंसे हुए हैं। क्योंकि मुस्लिम मारे करद सो, हिंदू मारे तलवार। करद सो मतलब हलाल, मुसलमान हलाल करके मारता है, हिंदू बलि प्रथा से, तलवार से मारता है। कहे कबीर दोनों मिली जय है जम के द्वार। दोनों हिंदू और मुसलमान यम के द्वार में ही जाते हैं, अर्थात नरक में ही जाते हैं। धर्म भेद पर टिप्पणियां करते हुए उन्होंने जाति भेद पर भी अपनी तीखी नज़र डाली। उन्होंने कहा, ऐसा भेद बिगुचनी भारी। बिगुचनी मतलब पेचीदा। यह बहुत ही पेचीदा भेद है, लेकिन जानना जरूरी है। वेद कतेब दीन और दुनिया, कौन पुरुष कौन नारी। वेद, पुराण, दीन, दुनिया, कायदा, कानून, धर्म, पुरुष, नारी सब एक ही है। क्योंकि एक बूंद एक मलमूत्र, एक ही खून है सबका और एक ही मलमूत्र है। एक चाम एक गूदा, एक चमड़ी है और एक ही मांस है। एक ज्योति थे सब उत्पन्ना, कौन बामण कौन सूदा। एक ही ज्योति से सारे उत्पन्न हुए हैं, इसके लिए कौन ब्राह्मण, कौन शूद्र, कौन पुरुष, कौन नारी, सब एक ही हैं। आज भी अलग अलग आध्यात्मिक संस्थाएं, दार्शनिक गुरु या मेंटर यही तो कह रहे हैं ना। कबीर जी ने 500 वर्ष पूर्व जो कहा वह हमें फिर से दोहराना पड़ रहा है, समझाना पड़ रहा है। ये हमारा दुर्भाग्य है, हमारी पराजय है, ऐसा मेरा मानना है। कबीर जी हिंदी साहित्य की भक्तिकालीन ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि थे, जिन्होंने निर्गुण भक्ति का बखान किया, अपने जीवन में हठयोग जिया और हठयोग की साधना की। कबीर जी का कहना था कि यदि समाज से धर्म भेद मिट जाए, जाति भेद नष्ट हो जाए, कुरीतियां समाप्त हो जाएं, तो समाज का मन स्वस्थ होगा, विद्वेष रहित होगा, प्रेममय होगा, तो अपने आप ही समाज का प्रबंधन होगा, मैनेजमेंट हो जाएगा। समाज प्रगति, उन्नति की ओर अग्रसर होगा। बेकार के झगड़ों, विवादों और भेदभावों में समय नष्ट नहीं होगा, बल्कि सुखमय, शांतिपूर्ण, स्वास्थ्य भरा समाज होगा। क्या आज भी ये समाज प्रबंधन जरूरी नहीं है? कबीर जी की वाणी क्या आज भी हमें उपयुक्त और संगत नहीं लगती? यही उनकी संगतता है जो उन्हें महान समाज सुधारक भी बनाती है। सोसाइटी मैनेजमेंट के संदर्भ में कबीर जी ने जो कुछ नियम और परहेज बताए, उनके साथ साथ उन्होंने जीवन के प्रबंधन को लेकर भी बहुत सी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। उनमें से जो बातें, नियम, आचरण
मुझे आज की मैनेजमेंट की संकल्पना से मिलते जुलते लगे, उन्हें साथ मिलाकर मैंने अष्टभुजाकार फॉर्मूला तैयार किया है और उसे मैं आज आपके सामने आधुनिक मैनेजमेंट की भाषा में ही प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कबीर जी के अष्टभुजाकार फॉर्मूला का पहला कोण है प्रेम भावना का, अपनेपन का, समानुभूति का। पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित बयान कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। प्रेम के ढाई अक्षर से होने वाले जादुई परिणामों से आप सभी वाकिफ हैं, लेकिन यह प्रेम सभी प्राणी जगत पर करने की सीख कबीर जी ने हमें दी है। वे कहते हैं, मांस मांस सब एक है, मुर्गी हिरन गाय, आंख देखी नर खात है, ते नर नरक ही जाए। मांसाहार करने वालों से कबीर जी ने कहा है कि क्या मुर्गी, क्या हिरन और क्या गाय, सब एक ही मांस होता है, लेकिन जो उन्हें मार कर खाते हैं उनके आगे तो नरक ही बिछा होता है। जीव दया का जिक्र करते हुए कबीर जी आगे कहते हैं कि बकरी खाती पात है, ताकी काढ़ी खाल, जो नर बकरी खाते है, तिनको कौन हवाल। अर्थात पेड़ के पत्ते खाने वाली बकरी की खाल निकाली जाती है, तो जो इंसान उस बकरी को खाता है उसका हाल क्या होगा, यह आप ही जान लीजिए। इसलिए प्रेम अर्थात लव, अपनापन अफेक्शन और समानुभूति एम्पथी सर्वोपरि है। इन्हीं से जीवन सुखमय बनता है। अष्टभुजा का दूसरा कोण है आत्म परीक्षण का, अर्थात इंट्रोस्पेक्शन का, स्वमूल्यांकन का, सेल्फ असेसमेंट का। आज के मैनेजमेंट में कहा जाता है कि जब आप दूसरों पर दोष लगाते हैं, उनकी ओर उंगली करते हैं, तब आपके हाथ की 3 उंगलियां आपकी ओर होती है और उनकी ओर सिर्फ 1 उंगली होती है। इसका मतलब होता है कि दूसरों को दोष देने से पहले 3 बार अपने दामन में झांकिए, पहले आत्म परीक्षण कीजिए। इसलिए कबीर जी कहते हैं, बुरा जो देखन में चला, बुरान मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोय। है ना यहाँ भी आत्म परीक्षण करने का मशवरा। उन्होंने आगे कहा, निंदक नैरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। निंदक को अपने पास रखिए, अपने आंगन में ही उसे जगह दे दीजिए। बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करी सुभाए। आंगन में उसे कुटी देने से होगा क्या कि अब हमारा स्वभाव अपने आप ही बिना पानी बिना साबुन के स्वच्छ हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। स्वमूल्यांकन भी हो गया, सफाई भी हो गई, दुर्गुण दूर हो गए। देखते ही देखते हमने कबीर जी के 2 कोण हमारी वर्तमान मैनेजमेंट या प्रबंधन प्रणाली से जोड़ भी दिए। जिंदगी के प्रबंधन में यही छोटी छोटी बातें बहुत महत्वपूर्ण होती है ना। तो दोस्तों, अष्टभुजाकार फॉर्मूला के शेष 6 कोण हम तीसरे और अंतिम एपिसोड में देखेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार। मेरा चैनल लाइक करना, शेयर करना और फॉरवर्ड करना और सब्सक्राइब करना भी याद है ना। तो फिर मिलेंगे अगले मंगलवार को। धन्यवाद।